हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट से संबंधित सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट से संबंधित सवाल रहते हैं, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आपके सवाल रहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी कितने मार्क्स आए, जिससे हम अपने आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम बेहतर दिशा में हैं, यानी हमारी तैयारी सही दिशा में है। और उसके बाद आपके मैसेज रहते हैं सर कि एक प्रैक्टिस सेट को कितनी बार सॉल्व करना चाहिए। आपके और मैसेज रहते हैं कि सर एक प्रैक्टिस सेट को हम जब सॉल्व करते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो हमको उससे कैसे उबरना चाहिए, यानी कैसे आगे की तैयारी को इन्हेंस करना चाहिए। साथ ही साथ आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सर यूट्यूब पर तमाम अलग अलग चैनलों पर जो है प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो किस किस प्रैक्टिस कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए। चूँकि आपके पास एक्सेस मटेरियल भी होना आपके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या का, कन्फ्यूजन का सबब बना हुआ है। तो इन सभी सवालों का जवाब, यानी आपके प्रैक्टिस सेट से संबंधित सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। अपने प्रैक्टिस सेट से संबंधित समस्त सवालों का जवाब पाने के लिए आपको अपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रैक्टिस सेट को कितनी बार सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये सवाल कई साथियों ने मैसेज किया हुआ था, कमेंट भी किया हुआ था। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि सर अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट है और अच्छा है तो आपका जब आप पहली बार सॉल्व करते हैं जो मार्क्स आते हैं वही आपके वास्तविक मार्क्स हैं। आप रिवीजन के लिए आप उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के उद्देश्य से अगर आप दोबारा करते हैं और आपके मार्क जो है बढ़ते हैं तो उस मार्क को आप अपना काउंट ना करें। क्योंकि आप एक बार जब सॉल्व करते हैं जो एग्जैक्ट मार्क, मान लीजिए 125 में से आपने जो है 80 क्वेश्चन सही कर दिया, उसके बाद जब आप दोबारा उसके क्वेश्चन के आंसर को मिलाएंगे तो निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है आपको काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप जब दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो 115-20 तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो पहली बार आपका मार्क्स आया हुआ है वही आपका वास्तविक मार्क्स है, उसको इस तरीके से काउंट करें। हालांकि उसको रिवीजन करें, चूंकि हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना चाहिए, इस बिंदु पर हम बात करते हैं। साथियों, जो भी आप प्रैक्टिस सेट, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, बार बार मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि प्रैक्टिस सेट आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर सिलेबस से 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर हैं तो ठीक है। अगर ये कहिए कि 70%, 50%, 40% तक क्वेश्चन अगर सिलेबस से बाहर हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। या फिर आप उसको इस उद्देश्य से सॉल्व करें कि ये मैं प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट से आपको बचना चाहिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, चूँकि आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करें, कहाँ सा सॉल्व करें, या किसी प्रैक्टिस सेट का आप नाम बता दीजिए। इस चीज़ को लेकर के आपके बहुत मैसेज रहते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी विषय की विशेष जानकारी आपको दे सकता हूँ। अन्य विषय की उतनी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट से आप जो है कंसल्ट करें और ऐसे ही किसी प्रैक्टिस सेट पर आप भरोसा ना करें। अब चूँकि किस प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उस बिंदु पर मैं बात करूंगा। आप कोई टीचर जो उसकी कोचिंग चलाता हो तो आप उसके प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, उसको आप ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आप किसी प्रतिष्ठित, अगर मान लीजिए पब्लिकेशन है, तो भी आप उस प्रैक्टिस सेट की बुक को आप खरीद सकते हैं। किसी ऐसे बुक को खरीदने से बचें जो मार्केट में आप पहली बार जिस प्रकाशन का नाम सुन रहे हों। और साथ ही साथ आप जैसे कुछ ऐप्स के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं तो आप उसको क्विज के माध्यम से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर प्रतिष्ठित टीचर उस पर करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं। बस ध्यान रहे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस से संबंधित होने चाहिए। अगर 10%, 5% क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है तो वह आपका मान्य है। उससे अगर अधिक आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बाहर से हैं, सिलेबस के बाहर से, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें। हमारा यही आप लोगों को सलाह रहेगा। वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं साथियों। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए, चूँकि आपके बहुत सारे कमेंट्स इस बात को लेकर के रहते हैं कि सर प्रैक्टिस कराए जाते हैं यूट्यूब पर, तमाम चैनलों पर कराते हैं, तमाम हमारे विद्वान साथी करा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको देखना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अपने मन में ये बिठा लें कि सारे, अगर आप
चैनलों को कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप किसी को नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए आपको 1-2 चैनल को ही कवर करना चाहिए, और उसको ऐसे नहीं कि आप बैठ करके, जैसे आप यूट्यूब जो है अगर कोई प्रैक्टिस सेट कराया गया है या उसको आप जो है देखते हुए आप कोई काम कर रहे हैं तब आप उसको देखें, ठीक है। इस उद्देश्य से नहीं कि हम इसको जो है प्रैक्टिस के उद्देश्य से देखिए। 1-2 सेट तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, लेकिन ये कहिए कि आप जो है सिर्फ उसी को बैठ करके सॉल्व करते रहिए, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा समय जो है खा जाएगा, और आपकी जो नई चीज़ें जो आपकी पढ़ना अभी बाकी हैं वो आपकी छूट सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे प्रैक्टिस सेट को, यानी ऐसे वीडियोज़ को उस समय देखें जब आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आप खाना बना रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उस दौरान आप इस तरीके के वीडियोज़ को देखें। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको नोट कर लें, अन्यथा आप उसको स्किप करते जाएं, यानी मतलब पढ़ते आगे निकलते चले जाएं। नया क्वेश्चन देखें, तुरंत नोट कर लें, अब जिससे कि आपको वो वीडियो दोबारा देखना ना पड़े। और 1 या 2 कोचिंग को ही टारगेट करें, इससे ज़्यादा और जो है सभी कोचिंगों को टारगेट, यानी सभी चैनलों को टारगेट करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप जो है आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा भरोसा, और मैं बहुत बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो। आप अगर टीजीटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, पीजीटी की कर रहे हैं तो भी, आप अपने संबंधित सब्जेक्ट से जितने भी टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए। उससे आपको पैटर्न समझने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आपको अपने एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन घुमाया जाता है या कुछ होता है तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी उठा करके रखे जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के भी आप तैयार रहें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब आगे कि अगर आपके प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को आप सुरक्षित माने, यानी आप माने कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब हम अगर बात करें टीजीटी सब्जेक्ट का, तो टीजीटी सब्जेक्ट में जैसे सोशल का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, संस्कृत है या होम साइंस है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं टीजीटी के, अगर आपके 85 से 95 के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप माने कि आपकी तैयारी सही दिशा में है। लेकिन अगर अभी भी आप इस बात को ध्यान रखें, अगर इससे कम भी आपके सही हो रहे हैं तो भी आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, पूरी बात को ध्यान से भी सुनने का प्रयास करें। उसके बाद जो हमारे इंग्लिश वाले, मैथ्स वाले, साइंस वाले, बायोलॉजी वाले, ये जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हमारे साथी हैं, उनके अगर 75 to 85 क्वेश्चन अगर वो सही कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। उनको अब घबराने की कोई बात नहीं है, बस अब आगे उनको इसी तरीके से बढ़ना है। अब मैं अगर बात करूं पीजीटी की, तो पीजीटी में मैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उन पे मैं कहूं कि अगर आप 85 से 90-95 के आसपास अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। और हिंदी, सोशल और कोई भी अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे संस्कृत है, तो आप अगर 90 से 100 के बीच में, पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप इस मान लें कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि मित्र, अगर बाय द वे आप इससे कम भी क्वेश्चन सही कर रहे हों, आपके मतलब इससे कम ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होने चाहिए, यानी उस क्वेश्चन को आप पढ़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो प्रैक्टिस है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं वो जो है आपका सिलेबस से बाहर का नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। बाकी डिमोरलाइज नहीं हो, अभी अगर इससे कम भी आ रहे हैं तो 1 महीने का भी पूरा समय है, ठीक है। आप 1 महीने का समय ही मान के चलें, भले 1 महीने 5 दिन का है लेकिन 1 महीने का ही समय मान के चलें, तो 1 महीने का समय बहुत होता है। और अभी आप देखेंगे आपके जो है सुधार होंगे, बहुत ज़्यादा सुधार होंगे, और दिन प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ सुधार होंगे। आप बस अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को खूब कमर कस करके पकड़ करके बैठे रहिए, यही पेशेंस आपको सफल बनाएगा मित्र। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अगर इससे कम भी सही हो रहे हैं तो। अगर इससे ज़्यादा आप सही कर पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट में
तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सही दिशा में हैं, अपनी तैयारी को इसी दिशा में जारी रखें। निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।